हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड योरसेल्फ, एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 की शुरुआत में दिखाया जाता है मिनमिन के दोस्त जो होते हैं वो कान्यांग को बताते हैं कि मिनमिन जो है उसका हार्ट ब्रोक हो गया है, और वो साथ में कान्यांग को ये भी बताते हैं कि सिर्फ मिनमिन उसकी क्लास इसीलिए अटेंड कर रही थी क्योंकि यॉनसोंग जो है वो क्लास को अटेंड करता था क्योंकि वो उसके करीब होना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है काई मिनमिन जो है वो वापस डोर पे आती है अपनी डोरमेट्री के, और उस टाइम वो देखती है कि उसकी दोनों रूममेट जो हैं उसकी पीठ पीछे उसकी बातें कर रही हैं और वो हंस रही होती हैं काई मिनमिन की कन्फेशन पे जो कि उसने यॉनसोंग के लिए की होती है, जिसे उसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसी टाइम दिखाया जाता है काई मिनमिन की बहुत अच्छी दोस्त जेनी जो है उन बातों को सुन लेती है और वो उसे कहती है कि वो रिवेंज लेगी उन दोनों पे, लेकिन काई मिनमिन जो है उसे रोक देती है और उसे कहती है कि वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करती है किसी के शब्दों की। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हे फैंग जेन जो होती है वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती है और बहुत ही सुंदर मेकअप करती है और अपॉर्चुनिटी लेती है अपने डॉग को वॉक करने के लिए और यॉनसोंग से मिलने जाती है। दिखाया जाता है जैसे ही वो अपनी डोर पे पहुंचती है वो हे कान्यांग को देखती है जो कि उसे बताता है यॉनसोंग के प्यार के बारे में। हे फैंग जेंग जो होती है हैरान हो जाती है क्योंकि यॉनसोंग और हे फैंग जेंग ने हाथ पकड़ के फ़ोटो खींच रखी होती है और वही फ़ोटो जो होती है वो इंटरनेट पे होती है। इसीलिए कान्यांग को पता होता है यॉनसोंग के प्यार के बारे में उस फ़ोटो के थ्रू, जो कि सिर्फ हाथ की ही फ़ोटो होती है, पूरी बॉडी की नहीं होती है। इसीलिए हे कान्यांग को ये पता नहीं चलता है कि यॉनसोंग की गर्लफ्रेंड जो है वो हे फैंग जेंग है। दिखाया जाता है हे फैंग जेंग जो होती है वो बाहर आती है डेट पे यॉनसोंग के साथ और वो इसे एक्यूज़ करती है उस फोटो को पोस्ट करने के लिए जो कि उसके और यॉनसोंग के हाथ की होती है इंटरनेट पे। यॉनसोंग जो है वो एक्सप्लेन करता है उसे कि वो फ़ोटो जो है उसने सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में ही भेजी हैं जो कि स्कूल के ग्रुप में हैं, और वो साथ में बताता है कि वो लोग जो कंपनी में हैं उस फ़ोटो को अभी तक नहीं देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है सूली जो होती है उसे इलूमिंग की सिस्टर जो होती है वो इलूमिंग के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहती है। इलूमिंग जो है उसे बताता है कि वो ऑलरेडी किसी को चाहता है, इसीलिए सूली को किसी को भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। इलूमिंग को पता चलता है कि इलूमिंग जो है वो हे फैंग जेंग से प्यार करता है। उस दिन दिखाया जाता है कॉन्गजाओ जो है वो सूली से मिलती है और उसके सामने हंस पड़ती है और सब कुछ सूली को बता देती है। प्रीवियसली सूली जो थी वो इंट्रोड्यूस करना चाहती थी अपने कज़न इलूमिंग को कॉन्गजाओ से, लेकिन कॉन्गजाओ जो है वो हे फैंग जेंग को ब्लाइंड डेट पे जाने को कहती है लूमिंग के साथ। लेकिन बाद में जब वो इलूमिंग और हे फैंग जेंग से शॉपिंग करते हुए मिलती है तो वो फाइंड आउट करती है कि इलूमिंग जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसमें काफ़ी सारे टैलेंट है, और वो रिग्रेट करती है इस पूरी की पूरी सिचुएशन को लेके। उसे लगता है कि काश मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी होती। दिखाया जाता है हे फैंग जेंग अपनी कुलीग जाओ क्विंग के साथ कैफेटेरिया में खाना खा रही होती है, तो जाओ क्विंग और दूसरे जो होते हैं वो हे फैंग जेंग को कंपनी की एक्टिविटी फंड से पार्टी करने के लिए कहते हैं ताकि वो हर चीज़ को रिजॉल्व कर सकें जो कि रीसेंट इरेगुलरिटीज़ आई होती हैं। तो हे फैंग जेंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा जनरस नज़र आती है, लेकिन जो लोकल होते हैं वो सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व करेंगे अपने खुद के एक्सपेंस से। तभी दिखाया जाता है कुछ देर बाद यॉनसोंग जो है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। दिखाया जाता है सबको दिखता है कि यॉनसोंग की प्लेट में चिकन लेग होती है जो कि कैफेटेरिया की आंट ने उसे दी होती है क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम होता है। यॉनसोंग जो होता है उस चिकन लेग को डिनर प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हे फैंग जेंग के, जो कि एक बहुत ही इंटीमेट मूव होता है। हे फैंग जेंग जो होती है इस सिचुएशन में बहुत ही चिंतित नज़र आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी और यॉनसोंग की रिलेशनशिप जो है वो सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन फॉर्चुनेटली जाओ क्विंग और दूसरों को लगता है कि यॉनसोंग जो है उसने ये मूव
हे फैंग ज़ेंग की तरफ इसीलिए किया है क्योंकि वो उसकी बॉस है, इसीलिए वो इस सिचुएशन को पास होने देते हैं। उसी दिन दिखाया जाता है ज़ावी जो है वो मैसेज भेजती है हे फैंग ज़ेंग और अपनी दूसरी दोस्त को हे फैंग ज़ेंग, और उसे पता चलता है कि ज़ावी का हस्बैंड जो है उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ज़ावी को लीव करने देगा और फुल टाइम हाउसवाइफ बनने देगा। इसीलिए वो अपनी ब्लेसिंग भेजते हैं उसे और होप करते हैं कि उसकी फैमिली लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहे। दिखाया जाता है हे फैंग ज़ेंग और यॉनसोंग जो होते हैं वो बाहर डेट करते हैं। यॉनसोंग जो है वो बहुत ही इंटीमेट मूव करता है हे फैंग ज़ेंग की तरफ, लेकिन हे फैंग ज़ेंग जो होती है वो इमीडिएटली उसे पुश कर देती है और उसे एक नोट देती है जिसमें उसने बहुत सारे पॉइंट लिखे होते हैं डेटिंग के लिए, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है हे फैंग ज़ेंग से मेंटेन करेगा पब्लिक एरिया में, वर्क प्लेस में वो बिल्कुल ही न्यूट्रल रहेगा और सोशल मीडिया पे वो कोई भी पिक्चर पोस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से जो उनका अंडरग्राउंड रोमांस होता है वो दूसरों की नज़रों से बच सकता है और वो दोनों डिस्कवर नहीं होंगे। दिखाया जाता है हे फैंग ज़ेंग और यॉनसोंग जो होते हैं वो एक साथ थिएटर के अंदर जाते हैं ताकि वो शो को देख सकें। हे फैंग ज़ेंग ने प्लान कर रखा होता है कि वो एडवांटेज लेगी इस हॉरर मूवी का और वो प्रिटेंड करेगी कि वो बहुत ज़्यादा डर रही है मूवी को देखते समय और वो एकदम से यॉनसोंग को हक कर लेगी। वो बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड होती है मूवी को देख के क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड पर्सन होती है। जो मूवी का प्लॉट होता है वो उसे बिल्कुल भी नहीं डरा पाता है, इसीलिए उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है वो चांस बनाना जो वो सोच रही थी यॉनसोंग के साथ। हे फैंग ज़ेंग और यॉनसोंग जो होते हैं वो मूवी को एंड करते हैं। हे फैंग ज़ेंग जो है वो टैक्सी लेती है, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते में होती है वो बहुत सारी स्वीट मेमोरीज के बारे में सोचती है जो कि यॉनसोंग के साथ होती हैं। तभी दिखाया जाता है इलू मिंग जो है वो हे फैंग ज़ेंग को कॉल करता है अपने पपी के बारे में कि उसने एक्सीडेंटली गॉज को खा लिया है और वो क्या उसकी हेल्प कर सकती है। हे फैंग ज़ेंग जो होती है वो इलू मिंग के घर पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि इलू मिंग के पपी ने गॉज नहीं खाया होता है, लेकिन इलू मिंग को चिंता करते हुए देखकर पपी की वजह से हे फैंग ज़ेंग जो होती है वो सिंपैथेटिकली उसे कहती है कि उसके पास भी डॉग है और वो उसके मूड को समझ सकती है। इलू मिंग जो होता है वो हे फैंग ज़ेंग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। रास्ते में इलू मिंग जो होता है वो हे फैंग ज़ेंग को बताता है कि अगर कोई दो इंसान प्यार में होते हैं तो उन्हें हैप्पीनेस तभी मिलती है जब वो एक दूसरे की शॉर्टकमिंग्स को टॉलरेट करते हैं। हे फैंग ज़ेंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है इलू मिंग के वाइज ओपिनियन से और उसे पूछती है कि उसे इतने ज़्यादा रोज़ जो हैं वो प्यार के बारे में पता हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नाइस इंसान है, लेकिन अभी भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। जिसको सुनने के बाद इलू मिंग जो होता है वो बिल्कुल ही स्पीचलेस हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति होती है।